नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 12 महीने का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी कहाँ पर खोला गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया है। 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा किस अफ्रीकी देश में खोजा गया है? तो अंगोला देश में खोजा गया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया है। तो तमिलनाडु का जो 5वां हाथी रिजर्व कौन है, उसका नाम क्या है? तो अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितना है? तो 75 है, 75 है। 75वां कौन सा है? तो सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है 75वां। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पैसिडोनिया। पैसिडोनिया उसका नाम रखा गया है। तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा भारत के किस राज्य में मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य में मिला है। सिक्किम राज्य की जो है राज्य तितली घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है? तो ब्लू ड्यूक को जो है सिक्किम की राज तितली घोषित किया गया है। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन जिसका नाम क्या है? इनोकोवैक्स। तो आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में जो है जानवरों की कोरोना वैक्सीन जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो इनोकोवैक्स है। उसका नाम क्या है? इनोकोवैक्स है। ठीक है, जिसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्यून्स द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्यून्स के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है भारत के किस राज्य में जो है लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के जो है कठुआ जिले के घट्टी में किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो केरल में किया गया है। देश की पहली जो है ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? केरल में किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो सेला पास के नाम पर रखा गया है। सेला पास किस राज्य में स्थित है? सेला दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जो सेला दर्रा है उसी के नाम पर जो है एक बंदर की एक नई प्रजाति है, उसका नाम रखा गया है। आपको नोट करना है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा के राखीगढ़ी में जो है 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश जो है सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। तो सबसे अधिक सब्जी का उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। पहला स्थान दिया गया है उत्तर प्रदेश को। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है? तो मैत्री रखा है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। केरल जो है
कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। दोबारा देखिएगा, केरल राज्य जो है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य है। हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। असम सरकार जो है पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगेगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में लगेगा। ये VVI क्वेश्चन है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लगेगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में लगेगा। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत के किस शहर को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। पूर्ण नवीकरणीय PVC प्लास्टिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो HSBC इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। HSBC इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखिएगा कि हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के जो है पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि तेलंगाना में स्थित है पोचमपल्ली गांव, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जो है इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इंदौर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेट बेस्ड ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को आप दोबारा देखिएगा कि हाल ही में जो है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने, किसने? परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जो है अर्थ हीरोज, जिसे गार्जियन अवार्ड 2021 बोला जाता है, तो अर्थ हीरोज या गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेट बेस्ड ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। किसे? तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है भारत की सबसे बड़ी ओपन फनरी। नेक्स्ट पॉइंट है, काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो काजीरंगा है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है। छत्तीसगढ़ राज्य बना है। छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये छत्तीसगढ़ का आपके चौथा टाइगर रिजर्व है, जबकि देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को जो है भारत का 52वां 52वां तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का जो है चौथा है। राजस्थान का चौथा है और देश का 52वां है। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये देश का 53वां है और छत्तीसगढ़ का चौथा है। ठीक है। हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुडुचेरी के ईडन तट को जो है ब्लू फ्लैग
परमाणु प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है जब उस समय भारत का 8 ब्लू फ्लैग तट था। ठीक है, अब कितना हो गया है? अब आपके 10 हो गया है। उसमें 2 शामिल हुआ है, एक शामिल हुआ है तमिलनाडु के कोवलम तट, दूसरा पुडुचेरी के जो है ईडन तट को शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है अब कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त तट भारत में है? तो 10 हैं। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में जो है मगरमच्छ की 3 नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है, कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। कछुआ संरक्षण में जो है जो जीव विज्ञानी है शैलेंद्र सिंह, इनके द्वारा ग्लोबल अवार्ड जीता गया है। असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी जिसका नाम क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जो तेल कंपनी कौन है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। जो एनटीपीसी है गुजरात के, एक कंपनी का नाम आप देखिएगा एनटीपीसी, गुजरात की कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा जो है 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। कितने कैरेट का मिला है? तो कहीं पर देखिए 1098 लिखा हुआ मिला है, तो कहीं पर 1174 कैरेट लिखा हुआ मिला है। तो जो आपके ज़्यादातर पेपर था उसमें 1098 ही लिखा हुआ हमें मिला है, तो 1098 से मानिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति को जो है हेमियाड्रस जेसिंडा नाम दिया गया है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में जो है वर्ष 2100 तक जो है 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। इससे जो है पूरे दुनिया में तबाही आएगा। कहीं पर तो बाढ़ से शहर डूब जाएंगे, गांव डूब जाएंगे, कहीं पर सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो उससे जान माल की बहुत ही ज़्यादा हानि होगा अगर टेम्परेचर हमारे पृथ्वी पर बढ़ता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो हिमालय का ग्लेशियर है बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेढकों की 5 प्रजातियां खोजी है। भारत और अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं वो झाड़ी मेढक हैं उनकी 5 नई प्रजाति खोजी है। मेघालय के पास सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म जो है हाल ही में किस राज्य के पास मिले हैं? तो मेघालय के पास मिला है। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रानीखेत में किया गया है। रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। AMACS 1407 भारतीय द्वारा विकसित किया है। तो सोयाबीन की एक नई प्रजाति है, सोयाबीन की एक नई किस्म है। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। श्री बिलपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भारत का जो है 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। दोबारा देखिएगा, श्री बिलपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है, मीठे पानी की छोटी मछली सिस्टूरा हिरनकेसी कहाँ पर खोजी गई है? तो महाराष्ट्र में खोजी गई। कहाँ पर खोजी गई है? महाराष्ट्र में खोजी गई है। नेक्स्ट है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर
थीम के साथ जो है चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन यूएन एवं विश्व बैंक के सहयोग से कहाँ पर हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 12,852 हो गई है। और साथ ही आपको याद रखना कि सर्वाधिक जो तेंदुआ है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है चीन के होटन है। जबकि आपको याद रखना है दूसरा शहर कौन है? तो भारत का गाज़ियाबाद शहर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में COP 26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ग्लासगो यूके में किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश कौन है? तो प्यूर्टो रिको है। भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। भारत का स्थान आपके तीसरा है किसमें? तो प्रदूषण रिपोर्ट में। पहला कौन है? बांग्लादेश है, सबसे अंतिम प्यूर्टो रिको है और भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। तो इस वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे पूरे 12 महीने के, उन सभी पॉइंट को कवर कर लिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करंट अफेयर से। तो ठीक है, थैंक यू।